जैनेंद्र कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कोडियागंज अलीगढ़ में 1905 में होती है। इस कहानी में प्रमुख रूप से हम दो पात्र देख सकते हैं, दो ही पात्र। कौन से? एक तो मनोहर और एक सुरबाला। तो बाद में यहाँ पर क्या होता है, बनाते बनाते बाढ़ से बालिका बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर सुर्रो सुर्री, अरे सुर्रो सुनो देखो मैं तुम्हारा मनोहर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए, बीकॉम, बीसीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो कथा परिक्रमा है उसमें से जो चौथा कहानी है खेल, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, जो खेल कहानी है उसको देखने से पहले उसके जो कहानीकार है, उसके जो लेखक है, उनका परिचय यहाँ पर हम देख लेंगे। खेल कहानी के कहानीकार है जैनेंद्र जी। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कोडियागंज अलीगढ़ में 1905 में होती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रित अस्तिनापुर में होती है। बाद में इनकी जो परिवार है वह दिल्ली चली आती है। फिर दिल्ली में जो है इनकी शिक्षा जो है फिर से प्रारंभ होती है। देखिए, यहाँ पर दिल्ली में जो है जब वे आते हैं तो स्वतंत्र संग्राम के चलते जो है यहाँ पर गांधी जी से जो है जैनेंद्र कुमार जी जो है बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। गांधी जी से जैनेंद्र कुमार जी बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए वह क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को वहीं पर छोड़कर वो सत्याग्रही बन जाते हैं। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में वो सक्रिय भाग जो है लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जैनेंद्र कुमार जी जो है वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। 1928 में विशाल भारत में जो है इनकी पहली कहानी जो है छपती है। यह जो है प्रमुख रूप से जो बाल मनोविज्ञान क्षेत्र है ना, इसमें हम इनका नाम जो है एक प्रसिद्धि जो है नाम की प्रसिद्धि यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छे उपन्यासकार भी है और कहानीकार भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह से है: त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, वातायन, फांसी, दो चिड़िया, जयसंधि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, इनकी जो मृत्यु है 1988 में होती है। तो आइए जो प्रस्तुत कहानी इनकी जो दी गई है आपको, खेल, जैसे कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया, ये जो मतलब इनकी जो प्रसिद्धि है ज्यादातर बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में हम देख सकते हैं। ये अच्छे कहानीकार उपन्यासकार है, फिर भी क्या है, बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में उसके क्षेत्र में जो है बहुत ही प्रसिद्धि जो है इन्होंने पाई है। तो आपके पाठ्यपुस्तक में जो यहाँ पर खेल कहानी दी गई है ये भी बाल मनोविज्ञान से संबंधित ही है। प्रस्तुत कहानी जो खेल है वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ पर जो कहानी की जो प्रमुख पात्र है सुरबाला और मनोहर, इनके क्रियाकलापों के जरिए जो है जो बच्चों की जो मनस्थिति है उसको यहाँ पर क्या है अंकन करने में बहुत ही सफल जो है यहाँ पर लेखक होते हैं। और यहाँ पर इस कहानी में जो यहाँ पर भाषा शैली है, जो भाषा है वह इतनी सरल है, वह इतनी स्वाभाविक है कि कुछ समय के लिए जो पाठक है, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो, जो पाठक है वहां पर उसे पढ़ते पढ़ते, उस कहानी को पढ़ते पढ़ते जो है यहाँ पर बच्चों की दुनिया में जो है विचरण करने लगते हैं। उतनी सरल और स्वाभाविक क्या है भाषा है कि कोई भी इस कहानी को पढ़े वो क्या है कुछ समय के लिए यहाँ पर बच्चों की दुनिया में खो जाते हैं। तो आइए किस तरह यहाँ पर लेखक जो है पाठक को जो है बच्चों की जो दुनिया है उसमें विचरण करने के लिए यहाँ पर कितनी सफलतापूर्वक इस कहानी को रचा है और किस तरह रचा है, अभी हम कहानी में ही देखेंगे। तो कहानी को देखने से पहले कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसको हम देखेंगे। ये जो कहानी है इस कहानी में प्रमुख रूप से हम दो पात्र देख सकते हैं, दो ही पात्र। कौन से? एक तो मनोहर और एक सुरबाला। जैसे यहाँ पर शीर्षक की है खेल, शीर्षक की है खेल, उससे हमें ये
ये पता चल जाते हैं कि खेल के बारे में है। देखिए, सुरबाला और मनोहर, ये दोनों मासूम बच्चे जो है, ये दोनों जो खेलते हुए इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है, वही इस कहानी को क्या है, वही जो है इस कहानी में हम देख सकते हैं। कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह से होता है। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश में हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। देखिए, कहानी के प्रारंभ में ही यहाँ पर वो क्या कर रहे, क्या कैसे ये कहानी का जो प्रारंभ है वो कर रहे, कितनी सुंदरता से मौन मुग्ध होकर, मतलब क्या है, मौन होकर। जो संध्या है, मानो जो सांझ ही है, जो शाम का वक्त था उस समय, तो पूरा जो शाम है वह क्या है, बहुत ही मौन होकर यहाँ पर एक मुस्कुराहट जो है, एक मंद स्मित, मंद स्मित मतलब क्या है, एक मुस्कुराहट जो है, एक हंसी जो है वह हंस रही थी। क्यों? क्योंकि उस संदर्भ में गंगा के तट पर, उस संदर्भ में गंगा के तट पर, गंगा के बालुका स्थल पर, बालुका स्थल पर मतलब जो बच्चे वहां पर खेलते हैं, वहां पर दो बच्चे जो है, दो बच्चे जो है यहाँ पर पूरे संसार को भूलकर, दो बच्चे वहां पर पूरे संसार को भूलकर और अपने आप को भी भूलकर क्या है, सिर्फ उस गंगा तट के पानी और उसकी जो रेत है, उसे क्या है, उन दोनों को ही अपना आत्मीय, एकमात्र आत्मीय बनाकर क्या है, खेलने में बहुत ही तल्लीन थे। देखिए, कितनी सुंदरता से यहाँ पर वो कहानी का प्रारंभ करते हैं। मानो शाम ही क्या है यहाँ पर हंस रही है, एक मुस्कुराहट जो है, एक मंद स्मित जो है शाम में है, कि वो बच्चे कितनी सुंदरता से, कितनी यहाँ पर मासूमियत से वहां खेल रहे थे गंगा के तट पर। शाम होने आ रही है, शाम का वक्त है, और वहां पर क्या है, दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, एक बालिका और एक बालक जो है, सिर्फ वहां पर जो रेत है गंगा तट के और जो वहां पर पानी है, सिर्फ उन दोनों को ही अपना एकमात्र आत्मीय बनाकर, पूरे संसार को भूलकर, अपने आप को भी भूलकर क्या है, खेल में बहुत ही मग्न थे। तो वहां पर बच्ची जो है क्या कर रही थी, बाड़ बनाने की जो कोशिश है, मिट्टी में बैठकर कर रही थी रेत पर। वही जो लड़का है क्या कर रहा था, यहाँ पर एक लकड़ी लेकर जो है गंगा तट की लहरों को वहां क्या है, उस पर उछाल रहा था, उसे मार रहा था। देखिए, पूरा उस संदर्भ में जो है पूरा प्रकृति ही मानो निस्तब्ध होकर उन दोनों परमात्मा के खंडों को देख रहा था। पूरी प्रकृति ही क्या है, वो दोनों मानो यहाँ पर परमात्मा के खंड है, उन्हें देख रही थी मंत्र मुग्ध होकर। वो भी प्रकृति ही क्या है, मंत्र मुग्ध होकर उन दोनों परमात्मा के खंड को वह देख रही थी। असल में बच्चे जो है परमात्मा के अंश ही है, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं कि बच्चे जो है परमात्मा के अंश है, तो ऐसे में यहाँ पर बच्चे जो है मन वह खेल रहे थे पूरे संसार को भुलाकर, तो पूरी प्रकृति ही उस संदर्भ में क्या है, मंत्र मुग्ध हो उसे देख रही थी। और लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था, गंगा के तट के किनारे एक लकड़ी को लेकर उस पर मार रहा था, चोट कर रहा था। और पानी, गंगा के जो पानी है, मानो चोट खाकर भी क्या है, बहुत ही विहन्न होकर, मतलब बहुत ही खुशी से जो है उछल कर लड़के से मिलने के लिए ऊपर आ रही हो। शायद ही आप सभी लोग जो है यहाँ पर बचपन में ये खेल जो है खेले ही होंगे। आप सभी लोगों ने मिट्टी में बाढ़ बनाने की, रेत में क्या है, भाड़ बनाने की खेल, रेत में पांव रखकर उस पर बाढ़ बनाकर उसमें कुटीर बनाने की खेल जो है, मंदिर बनाने की जो खेल है, आप सभी लोगों ने खेला होगा। और क्या है, लकड़ी लेकर पानी की लहरों पर चोट करने की तो खेल हर कोई खेलता ही है, बहुत ही पसंद है। बच्चे जो है क्या है, हर हर आमतौर पर हर कोई जो है अपनी बचपन में ये खेल खेलता ही होगा, खेला ही होगा। तो ऐसे में लड़का भी क्या है, उसे चोट कर रही है। देखिए, लेखक जो है पर कितनी सुंदरता से वर्णन करते हैं, मानो वो पानी भी क्या है, चोट का कर यहाँ पर उससे मिलने के लिए क्या है, ऊपर उछल रही हो। फिर लड़की क्या कर रही है, यहाँ पर रेत पर बैठकर अपने पाँव उसमें रखकर अपने पाँव के ऊपर बाढ़ बनाने की जो कोशिश है पर लड़की कर रही थी। तो बाद में यहाँ पर क्या होता है, बनाते बनाते बाढ़ से बालिका बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। देखिए, यहाँ पर कितनी सुंदरता से बच्ची जो है, एक मासूम बच्ची है,
वो रेत में बाड़ बनाने की जो है, रेत में अपनी पाँव रखकर उस पर बाड़ बनाने की और जो कोशिश है वो कर रही है। तो उसे बड़े ही प्यार से उस मिट्टी को, उस रेत को थपथपाते हुए अपने हाथ से वो कह रही है कि देख, अगर तू इस बार ठीक से नहीं बनेगा तो मैं तुम्हें फोड़ दूंगी करके यहाँ पर वो कहती है। उसके बाद क्या है, वो उसे रेत में बाड़ बनाने की जो कोशिश है उसमें वह क्या है, मग्न हो जाती है। देखिए यहाँ पर बच्ची जो है बाड़ बनाते बनाते वो अपने आप में जो है बातें जो है वह कर रही है। वो पहले तो कहती है बाड़ से कि देख, अगर तू अभी इस बार ठीक से नहीं बनेगा तो मैं तुम्हें फोड़ दूंगी करके, तो बहुत ही प्यार से उसे तपतपा रही है। फिर वो सोचती है, वो ये कहती है कि मैं इस पर जो है अभी एक कुटीर बनाऊंगी, इस बाड़ के ऊपर मैं क्या बनाऊंगी, कुटीर बनाऊंगी। तो ठीक है, कुटीर बनाकर तो मैं उसमें रह जाऊंगी। फिर बाद में मनोहर मनोहर क्या करेगा, फिर वो चुप रहेगा क्या, नहीं, वो भी आने के लिए यहाँ पर क्या है कहेगा, तो मैं तब उसे आने के लिए नहीं छोड़ूंगी, उसे तो मैं अपनी कुटीर के अंदर नहीं छोड़ूंगी, चाहे तो वो बाढ़ पर रह जाए करके कहती है। फिर वो सोचती है, अरे बाढ़ की जो छत है वो तो यहाँ पर क्या है, गर्म हो जाती है, तो ऐसे में वह बेचारा कैसे रहेगा। पहले तो वो सोचती है कि मैं कुटीर में रहूंगी और जो मनोहर है वो बाड़ में जो है पत्ते जूंगते रहेगा करके वो सोचती है। फिर बाढ़ के छत पर अगर वो जिद करेगा तो मैं उसे बाढ़ के छत पर आने के लिए छोड़ूंगी, मगर कुटीर के अंदर नहीं लूंगी करके सोचती है। और उसके बाद वो क्या करती है, वहां पर फिर से वो अपने आप में ही बातें करते हुए जा रही है कि अरे नहीं, फिर से वो क्या है, मुझसे जिद करेगा, राजी होने के लिए कहेगा, तो मैं उसे कह दूंगी कि क्या है, ठीक है, तुम बाढ़ की छत तक ही आना करके। तो वहां पर छत जब गर्म हो जाता है ना, तो वो कैसे रह पाएगा बेचारा। मनोहर तो बहुत ही अच्छा लड़का है मगर बहुत ही दंगाई लड़का है करके वो कहती है। देखिए, मनोहर तो क्या है, अच्छा लड़का है मगर वह बहुत ही दंगाई है, मतलब बहुत ही क्या है, शोर जो है करता रहता है, वह हमें बहुत ही सताता है। कितनी प्यार से, कितनी मासूमियत से वह लड़की जो है बाड़ बनाते बनाते हुए अपने आप से ये सभी बातें जो है वह कर रही है। कितनी मुग्धता से वो ये बात कहती है कि मनोहर तो अच्छा लड़का है मगर वो तो बहुत ही दंगाई है, बहुत ही सताता है, हमें हमेशा चिढ़ाते रहता है वहां करके ऐसे कहती रहती है। इसीलिए वो हमेशा चिढ़ाता रहता है ना, इसीलिए मैं उसे अपनी कुटीर में आने के लिए नहीं दूंगी। ये सभी बातें वो करती रहती है। ठीक है, अभी छत क्या है, अगर तपेगा तो मैं उसे धक्का दे दूंगी, जा, अभी तुझे समझ में नहीं आता है क्या करके, ये सभी बातें करती है। देखिए, एक तरफ वो मनोहर जो है वह क्या कर रहा है, अपने आप में वह पानी की लहरों से खेल रहा है, लकड़ी से उसे चोट करते हुए, मारते हुए पानी से खेल रहा है। और यहाँ पर लड़की जो है सुरबाला जो है यहाँ पर क्या कर रही है, मिट्टी में जो है, रेत में बाड़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो करते करते यहाँ पर ये सभी बातें जो है कर रही है। उस संदर्भ में जो है यहाँ पर सुरबाला की जो है यही कही 7 साल की वह होगी, और जो मनोहर है वह कुछ उससे 1-2 साल ही बड़ा होगा। तो ऐसे में दोनों जो है यहाँ पर गंगा तट के किनारे खेल रहे थे। तो ऐसे में वो जो है बाढ़ जो है बन जाती है, बाढ़ जो है बन जाती है। तो यहाँ पर सुरबाला क्या करती है, अपने पाँव को बाढ़ से धीरे से लेने की यहाँ पर एक कोशिश जो है करती है। किस तरह यहाँ पर एक माँ जो है अपने बच्चे को कितनी धीरे से और कितनी सतर्कता से जो है यहाँ पर उसे सुलाती है। उस जब वह बच्चा जो है सोता है तो उसे कितनी धीरे से उसे उठाकर यहाँ पर कितनी सतर्कता से उसे लिटाती है नीचे। ऐसे ही जो है यहाँ पर सुरबाला भी क्या करते हैं, बहुत ही धीरे से उस बाढ़ के अंदर में से अपनी जो पाँव है उसे खींचने की कोशिश यहाँ पर सुरबाला करती है। उस बाढ़ के अंदर से अपनी पाँव को, क्योंकि पाँव को रखकर ही उसके ऊपर ये बाढ़ बनाकर उसके ऊपर कुटीर वहां बनाते हैं ना, तो ऐसे में उसे निकालने की कोशिश जो है बहुत ही धीरे से, उतनी ही सतर्कता से यहाँ पर सुरबाला करती है और उसमें वह सफल भी हो जाती है। तो जैसे ही वो बहुत ही डरी रहती है, अगर बाढ़ जो है टूट जाएगा तो फिर वह उसमें सफल हो जाती है, तो बहुत ही खुशी जो है उसे होती है। तो जैसे ही यहाँ पर बाढ़ बन जाती है, सभी तैयार हो जाता है, वो बहुत ही खुश जो है वह होती है।
तो अभी बाढ़ तो बन गया। फिर सुरबाला यहाँ पर क्या करती है, पहले सोचती है कि अभी इस बाढ़ को तो वो मनोहर को दिखाएगी, फिर वो सोचती है नहीं नहीं, पहले तो मैं इस पर कुटीर बनाऊंगी करके। फिर क्या करती है, वहां उस पर कुटीर बनाने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी जो है, रेत जो है लेती है, फिर उस पर रखती है, फिर और एक मुट्ठी, फिर और एक मुट्ठी, ऐसे ही क्या है उसमें कुटीर बनाने के लिए वहां क्या है मिट्टी डालती जाती है। फिर कुटी बनाती है। बाद में वो बगल वाली कुटी को याद करती है कि उसमें क्या है, एक धुआं जाने के लिए क्या है, धुआं कहाँ से जाएगा करके सोचते हैं। फिर से वहां पर पूर्ण रूप से जो है बहुत ही अच्छे से एक कुटीर जो है वहां बनाती है। वो उस कुटीर को देखकर बहुत ही क्या है खुश जो है वहां हो रही है। यहाँ पर लेखक कहते हैं शायद ही भगवान कहाँ बसता है करके अगर कोई इस बाला से, मतलब सुरबाला से, उस छोटी सी मासूम सी बच्ची से अगर पूछते हैं, तो शायद ही उस समय में वो बच्ची ये कहती, ये जवाब देती कि इस कुटीर, मतलब वो जो बाढ़ की जो कुटीर उसने वहां पर बनाई है, बाढ़ और कुटीर, तो वहीं पर क्या है उसकी जादू में भगवान बसे हैं करके शायद ही वह कह देती। मतलब उस संदर्भ में उतनी मग्न जो है वह उसमें हो गई थी, बाढ़ बनाकर उस पे कुटीर बनाने में उतनी मग्न जो है वह हुई थी, और कुटीर बनने पर उतनी ही खुशी उसे होती रहती है। तो एक तरफ जहां पर यहाँ मोहन जो है पानी में खेलता रहता है, वह क्या करता है, अपनी सुरबालो, अपनी सुर्री को याद करके, अपनी दोस्त को याद करके क्या है, जो पानी में खेल रहा था, तो वह क्या है उस जो लकड़ी है जिससे वह खेल रहा था उसे क्या है जोर से फेंक कर फिर से यहाँ पर क्या है मुड़ता है। जब वह मुड़कर सुरबाला की तरफ देखता है, तो वह ये देखता है कि कितनी यहाँ पर सुरबाला जो है अपनी बनाई हुई बाड़ और कुटीर है उसमें कितना मग्न जो है, वह कितनी मग्न हो गई है, उसे कितनी सराह रही है। तो ऐसे में क्या करता है यहाँ पर मनोहर, देखिए वो करता है कि मनोहर ने सुरबाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, देवी जी बिल्कुल अपने बाड़ में अटकी हुई है। उसने जोर से कहा लगाकर एक लात में बाढ़ का काम तमाम कर दिया। बेचारे कितनी मुश्किल से अभी वहां उसने ये बाढ़ और उस पर कुटीर जो है बनाया था, और कितनी खुश हुई थी उसे देखते हुए, उसमें मग्न ही हो गई थी। तो मनोहर जो है उसे याद करके आता है, देखता है उसे, तो यहाँ पर वो जब देखता है कि वो उसमें क्या है मग्न हो गई है, तो देखिए यहाँ पर वो कहता है कि उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हो, मतलब वो उसे ही जो बाढ़ है बनाती रहती है ना, उसे ही देखती रहती है ना जो उसने बनाई थी। तो अभी देवी जी जो है क्या है उसी में अटकी हुई है करके एक जोर से एक लात जो है यहाँ पर उस बाढ़ की, मतलब उस मिट्टी की बनाई हुई बाढ़ और कुटीर को क्या है लात मारता है, और एक ही लात पर उसका काम जो है तमाम कर देता है। तो आप शायद ही सोच सकते हो कि उस संदर्भ में जब इतनी मुश्किल से, इतनी प्यार से, जिस रेत से जो है यहाँ पर जिस बाड़ और कुटीर को उसने बनाया था, उसको लिए उसके संदर्भ में कितने सारे सपने उसने देखे थे। एक ही लात में क्या है, एक ही मिनट में यहाँ पर मनोहर ने अपनी एक लात से जो है उसका यहाँ पर पूरा जो है काम तमाम कर दिया। तो शायद ही आप सोच सकते हो कि उस समय में सुरबाला का जो यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी वह किस तरह होगी करके, उसने क्या किया उस संदर्भ में। पहले तो क्या होती है, सुरबाला को यहाँ पर बहुत ही दुख जो है हो जाती है, जो अब तक बहुत ही खुश हो रही थी, उसने क्या है उसके आंखों के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था जो इसी के हाथों से बना हुआ था। अभी मतलब उसमें रहने की, जिसके साथ रहने की एक सपना जो है वह देखती है, तो उसी व्यक्ति से, उसी लड़के से जब वह बाढ़ जो है टूट जाता है, तो उसे बहुत ही दुख जो है पहुंचता है। तो इस संदर्भ में लेखक यहाँ पर एक बात कहते हैं कि हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, संसार यह क्षण भंगुर है, इसमें दुख का क्या और सुख का क्या, जो जिससे उसे उसी में लय हो जाना है, इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। देखिए लेखक यहाँ पर ये बात कहते हैं, तो जिस संदर्भ में यहाँ पर सुरबाला बहुत ही दुखी हो जाती है,
तो यहाँ पर बाद में वो लड़ते भी हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं शायद ही अगर हमारे जो पाठक गण है उनमें जो विद्वान है उस संदर्भ में वहां पर उपस्थित होते तो वह क्या करते, उन बच्चों को समझाते कि जीवन जो है वह क्षण भंगुर है, मतलब सिर्फ क्षण मात्र है। हमारे जीवन में एक पल में क्या हो जाती है वह कोई भी नहीं बता सकता। मतलब यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्षण भंगुरता का अर्थ यहाँ पर क्या है, अशाश्वत है। मतलब एक क्षण में कुछ भी यहाँ पर जो है नष्ट जो है हो सकता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो विद्वान है उन बच्चों को ये समझाते कि क्या है, जब ये क्षण भंगुर है, मतलब जब यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, जो जिससे बनता है उसी में मिल जाता है, तो दुखी होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अभी ये क्या है, तुम्हारे लिए एक पाठ है कि क्या है, बनना और मिटना तो इस दुनिया में चलता ही रहता है। तो ऐसे में क्या है, दुखी नहीं होना है करके एक पाठ है ये तुम्हारे जीवन के लिए करके कोई समझाता वहां पर। क्या समझाता वहां पर, ये जो भगवान है, इस संसार का जो सूत्रधार है, जो भगवान है, तुम्हारे लिए एक पाठ यहाँ पर सिखा रहा है कि जो जिससे बनता है उसी में यहाँ पर क्या है, मिल जाता है, उसी में लय हो जाता है। तो ऐसे में रेत की बनी थी बाढ़, अभी मिट जाने पर फिर से रेत में ही मिल गया, उतना ही। ये पाठ यहाँ पर सिखाने का एक खेल है करके शायद ही कोई समझाता करके यहाँ पर वो एक बात जो है करते हैं। पहले तो वो क्या करती है, यहाँ पर कुछ भी बातें ही नहीं करती है, बहुत ही गुस्सा है। देखिए उसे बहुत दुख भी पहुंचा है और अभी वो क्या है, बहुत ही गुस्से में भी है। वो अपना मनोहर से क्या अपने जो मुंह है वह मोड़ लेती है, मनोहर से अपना जो मुंह है वह मोड़ लेती है, कुछ मनोहर से कुछ दूर जो है वह चली जाती है। फिर मनोहर को क्या है, पर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे क्या है, वो हंस भी रहा है और वो क्या है, उसे मनाने की जो कोशिश है यहाँ पर करता है। पहले तो वो क्या है, उसे मनाने की कोशिश करता है, फिर भी वह क्या है, कोई कुछ भी वह बोलती नहीं है। तो मनोहर यहाँ पर क्या कहता है, सुर्रो दुत पगली रूठती है, सुरबाला वैसी ही खड़ी रही, सुर्री रूठती क्यों है, बाला तनिक ना हिली, सुर्री सुर्री वो सुर्रो, सुर्री वो सुरिया, मैं मनोहर, मनोहर मुझे मारती नहीं, हम नहीं बोलते, बालिका से बिना बोले ना रहा गया। देखिए यहाँ पर बहुत मनाने की वह कोशिश करता है सुरबाला को। क्या है यहाँ पर, जब उससे पहले मनाने की कोशिश करता है, वह बोलती, पहले तो उसे बोलने की कोशिश करता है तो वह क्या है, बोलती नहीं है। फिर बाद में कहता है कि सुर्रो दुत पगली, सुर्रो देखो यहाँ पर तुम पगली हो क्या, अभी मुझसे बात नहीं करोगी करके कहता है। फिर सुर्रो सुर्री, अरे सुर्रो सुनो देखो मैं तुम्हारा मनोहर हूं, मैं हूं मनोहर, क्या मुझे मारती नहीं तुम करके कहता है। बहुत बार जब वो उसे ये बात कहता है, बहुत उसे मनाने की कोशिश जब करता है, तब जाके आखिर में एक बात वो कहती है। क्या कहती है, हम नहीं बोलते। सुरबाला ने मनोहर से मुंह जो है अभी जो है मोड़ लिया है, इसीलिए उसे बहुत ही अभी क्या है, गुस्से में है अभी वो। तो इसीलिए वो पहले तो कुछ भी नहीं बोलते, इतना सब कुछ मनोहर बोलने के बावजूद भी फिर आखिर में वो कहते कि नहीं हम नहीं बोलते करके। तो फिर जब आखिर में वो कहते हैं हम नहीं बोलते करके, फिर से वो कहता है कि सुर्रो अभी ठीक है, अच्छा अगर तुम हमसे बातें नहीं करोगी, तुम जो है हमें नहीं देखोगी, तो मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। देखिए वो यहाँ पर क्या कहता है, मनोहर बोला, लो सुर्री मैं नहीं बोलता, मैं बैठे जाता हूँ, यही बैठ रहा हूँ, तुम जब तक ना कहोगी ना उठूंगा ना बोलूंगा। देखिए यहाँ पर आखिर में वह बहुत कोशिश करता है, उसके बावजूद भी वो सिर्फ एक ही बात बोलकर हम नहीं बोलते, मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी करके वो कहकर फिर से अपना मुंह मोड़ लेती है। तभी यहाँ पर मनोहर क्या करता है, ठीक है अभी भी अब जो है हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, जब तक तुम हमें देखोगी नहीं, जब तक तुम हमसे बातें नहीं करोगी ना, तो मैं भी बातें नहीं करूंगा, और लो मैं यही बैठ जाता हूँ, मैं यही बैठ रहा हूं, यही बैठ जाता हूं और तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम हमसे बातें नहीं करती करके।
देखिए कितनी मुग्धता से दो बच्चे यहाँ पर लड़ रहे हैं। वो बच्चों उन बच्चों की जो वार्तालाप है, उन बच्चों की जो झगड़ा है, वह भी देखकर यहाँ पर क्या है, एक खुशी जो है, एक अलौकिक एक खुशी जो है यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर वो लड़का बोल देता है कि ठीक है, जब तक तुम नहीं हमसे बात करोगी ना, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। फिर जाकर हार मानकर यहाँ पर सुरबाला क्या करती है, वो भी बैठ जाता है। फिर 2 मिनट के लिए चुप्पी रहती है। मनोहर भी कुछ नहीं बोलता और सुर्रो भी कुछ नहीं बोल रही है। फिर 2 मिनट के बाद यहाँ पर सुर्रो ही बोल उठती है। क्या कहती है, उसे देखकर, मनोहर को देखकर वो कहने लगती है कि अजी तुमने हमारा बाड़ क्यों तोड़ दिया, अभी क्या है वहां मिट गया है करके। फिर यहाँ पर क्या है, मनोहर कहता है सिर्फ इतनी सी बात है, लो मैं तुम्हें अभी उसे बना के दूंगा। फिर से दोनों में बात जो है होती है, लो मैं तुम्हें बना के दूंगा, तुम मुझसे बातें करो करके मनोहर कहता है। फिर सुरबाला कहते हैं नहीं, हम जब तब तक जो है तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे जो बाढ़ है उसे बना के नहीं देते। ठीक है करके मनोहर जो है बाढ़ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सुरबाला कहती है उस पर कुटी भी थी, बाढ़ के ऊपर मैंने बहुत ही मुश्किल से कुटी भी बनाया था। ठीक है, हम कुटिया भी जो है उसके ऊपर बना के देंगे। उस कुटी में क्या है, धुआं जाने का भी रास्ता था करके वो कहती है। फिर से बहुत ही प्यार से, बहुत ही मुग्धता से वो ये बात कहती है। उसके ऊपर क्या है, पर धुआं जाने के लिए भी रास्ता था करके। ठीक है, हम उसे भी करके देंगे करके यहाँ पर मनोहर जो है पर बाड़ बनाने के लिए तैयार हो जाता है, उसे बनाने लगता है। फिर सुर्रो भी मिल जाती है। फिर मनोहर क्या है पर मनोहर फिर से वो एक बहुत ही अच्छा सा जो बाड़ है वहां पर बनाता है और बाड़ के ऊपर कुटिया बनाता है। जिस तरह सुर्रो कहती है वैसे सभी वह बहुत ही अच्छे से बनाता है। तो फिर क्या है, सुरबाला भी खुश होती है और मनोहर भी खुश होता है। फिर अभी क्या है, मनोहर ने बाड़ बनाया, बाड़ के ऊपर कुटीर और कुटीर के ऊपर यहाँ पर क्या है, जो धुआं जाने का जो रास्ता था उसे भी बनाया। तो ये सभी बनाते हैं। बनाने के बाद यहाँ पर मनोहर को जो सुर्रो है कहती है कि ठीक है, अभी बाड़ पर डालने के लिए थोड़ा सा पानी तो लेकर आओ करके। फिर जैसे ही सुर्रो के कहने पर यहाँ पर मनोहर जो है गंगा जल लाने के लिए, मतलब पानी नदी के पास जाकर क्या है पानी लेकर आता है। उतने में यहाँ पर क्या होता है देखिए, गंगा जल से कर पत्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। देखिए क्या किया यहाँ पर सुर्रो ने। फिर से अभी जैसे सुर्रो ने कहा था उसी तरह तो यहाँ पर मनोहर ने बाड़ बनाया, उसके ऊपर कुटी भी बनाया। फिर क्या है, अभी वो करपत्रधर अपनी हाथ से यहाँ पर ऐसे पानी लाकर जो है उस पर, उस कुटीर पर जो है अभिषेक करने ही वाला था। उतने में क्या हो गया, सुर्रो ने जोर से लात मारी और पूरे जो बाढ़ है और उस पर जो कुटीर है उसे क्या है यहाँ पर उसका काम तमाम कर दिया, मतलब उसे पूरा यहाँ पर नष्ट कर दिया। तो उस संदर्भ में मनोहर पहले तो उसे लात मारते ही सुर्रो जो है वह क्या है, नाचते हुए खुशी से नाचने लग जाती है। खुशी से जोर जोर से हंसते हुए वह नाचने लग जाती है और यहाँ पर मनोहर भी खुश है। देखिए यहाँ पर मनोहर जो है सुर्रो की तरह गुस्सा नहीं होता है। जब मनोहर ने सुर्रो की जो बाढ़ है उसे नष्ट कर दिया था तब वह बहुत ही गुस्सा हो गई थी। मगर अभी जब सुर्रो यहाँ पर उसकी जो बाड़े नष्ट करती है, उसने जो बनाया था उसको नष्ट करती है, तो यहाँ पर वो तो खुशी से नाच उठती है और यह भी मनोहर भी क्या है बहुत ही खुश हो जाता है, वह भी प्रफुल्लित है। तो इस संदर्भ में दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। दोनों बच्चे जो है वहां पर उस संदर्भ में मिलकर जो है हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है उस संदर्भ का एक प्रकृति का एक वर्णन जो है बहुत ही अच्छे से करते हैं। मानो जो सूरज उस संदर्भ में डूब रहे थे, लाल अपनी लाल लाल मुख से हंस रहे थे। बच्चों की उस हंसी को देखकर, बच्चों की उस खेल को देखकर लाल लाल मुख से हंस रहे थे। और गंगा मानो क्या है बच्चों की देखकर वह भी क्या है यहाँ पर ठहाके जो है लगा रही है। और वहां पर जो लंबे लंबे पेड़ थे, वो लंबे लंबे पेड़ जो है यहाँ पर पंडितों की भांति क्या है चुप होकर यहाँ पर मंत्र मुग्ध होकर वहां भी क्या है उन्हें निहार रहे थे। तो इतनी सुंदरता से जो है यहाँ पर लेखक जो है या ये कहानी जो है यहाँ पर रचते हैं।
बहुत ही, देखिए, बहुत ही स्वाभाविक है इसकी भाषा शैली और बहुत ही सरल भी। तो बच्चों की सरल व स्वाभाविक भाषा के जरिए बच्चों की जो मनस्थिति है, उनके जो क्रियाकलाप है, किस तरह पहले बाढ़ बनाती है, फिर से वह क्या है नष्ट करता है, और जैसे ही मनोहर बाढ़ बनाता है तो ये नष्ट करती है। तो उनके जो क्रियाकलाप है, उनके जरिए यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश करते हैं, जो बच्चों की मनस्थिति है उनका वर्णन, उनका अंकन यहाँ पर वो करते हैं और उसमें सफल भी वह होते हैं। देखिए, यहाँ पर मनोहर जो है, आपकी कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मनोहर गुस्सा नहीं होता है। शायद यहाँ पर लेखक जो है हमें ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन भी एक खेल की तरह है। हमारे जो जीवन है वह भी एक खेल की तरह है। तो इसमें न जाने कितनी सारी बात बनती है, बिगड़ती है, कितनी सारे बात जो है बनता बिगड़ता रहता ही है, कितनी सारे संबंध बनते बिगड़ते रहते ही है। तो उस संदर्भ में हमें ऐसे ही एक हंसी अपने चेहरे पर रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने का एक संदेश यहाँ पर हमें मिलती है। ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी ही है, ये बच्चों की खेल से संबंधित आधारित कहानी ही है। इस कहानी को अगर हम बड़े पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो सिर्फ खेल है, दो बच्चों की खेल है, बाढ़ बनाने का, उस पर कुटीर बनाने का और उसे मिटाने की, सिर्फ इतनी ही यहाँ पर खेल है। इसी के संबंध में यहाँ पर दोनों बच्चों के बीच में, मनोहर और सुरबाला, इन दोनों बच्चों के बीच में एक वार्तालाप जो है होती है। और क्या है, ऐसे अगर हम देखेंगे ऊपरी तौर पर एक क्षण के लिए हम क्या है वहां पर बच्चों की दुनिया में विचरण भी करते हैं, हम भी उनकी दुनिया में खो जाते हैं। मगर एक बहुत ही अच्छा जो पाठ है, एक बहुत ही अच्छा जो संदेश है यहाँ पर हमें भी मिलती है। पहले तो क्या है, जो जिससे बनता है उसी में उसे लय होने की जो पाठ है। मतलब उदाहरण के लिए वहां पर बाढ़ थी, अभी यहाँ पर हमारा ये जो शरीर है, एक ना एक दिन उसी बाढ़ की तरह हमारे भी शरीर जो है क्या है, मिट्टी में ही मिलेगा। और एक क्या है यहाँ पर, जीवन में जिस तरह वह बाढ़ बनती मिटती रहती है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे संबंध बनते मिटते रहते हैं। तभी क्या है, उसे बढ़ाना बनाते हुए, उसमें दुखी होकर चुप ना बैठते हुए, जीवन में हमेशा ऐसे ही हंसते हुए आगे बढ़ने की जो संदेश है यहाँ पर हमें इस कहानी से मिलती है। धन्यवाद।